राजकुमार था श्रोण। वो बहुत ऊंचे कुल का राजकुमार था, किंतु उसमें बहुत सारे दुर्गुण थे। आलस, लोभ, प्रमाद, वेश्यावृत्ति, ये सारी चीजें उसमें बहुत अधिक मात्रा में थी। क्योंकि राजकुमार होने के नाते उसको ये सारी चीजें सहज ही प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश महात्मा बुद्ध का उस नगर में आगमन हुआ। जब लोगों को महात्मा बुद्ध के नगर में आने का समाचार मिला तो लोग सहज ही उनसे मिलने के लिए और उनकी उपदेश सुनने के लिए उनके पास जाने लगे। जब श्रोण ने इस बात को सुना तो वो भी उनके उपदेश सुनने के लिए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। जब राजकुमार श्रोण ने महात्मा बुद्ध के वचनों को सुना, उनके उपदेशों को सुना, तो उसका उस राजकुमार पर बहुत गहरा असर हुआ और राजकुमार ने भी एक वृक्ष बनने का निर्णय कर लिया। वृक्ष बनने के बाद उसके स्वभाव व दिनचर्या में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जिन लोगों ने उसे देखा वो अचंभित रह गए कि एक आलसी और विलासी राजकुमार इतना परिवर्तित कैसे हो सकता है। वृक्ष बनने के बाद श्रोण ने अन्न जल भी ग्रहण करना बंद कर दिया था और एकांत में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अचानक से अन्न जल ग्रहण करना बंद करने के कारण उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा और वो बहुत कमजोर और बीमार हो गया। इस बात की खबर जब महात्मा बुद्ध को लगी तो महात्मा बुद्ध ने श्रोण से मिलने का निर्णय किया और अगले ही दिन वो उससे मिलने के लिए जा पहुंचे। वहां पहुंचकर बुद्ध ने श्रोण से एक प्रश्न पूछा, वत्स, मैंने सुना है कि तुम बीड़ा के प्रसिद्ध वादक हो। तो श्रोण बोला, हाँ, मुझे बीड़ा बजाना बहुत ही प्रिय है। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, यदि बीड़ा के तार आवश्यकता से अधिक कसे हों या आवश्यकता से अधिक ढीले हों तो क्या होगा? तब श्रोण ने उत्तर दिया, प्रभु, दोनों ही स्थितियों में बीड़ा से संगीत निकलना संभव ही नहीं होगा। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, श्रोण, जीवन भी इसी तरह की एक साधना का नाम है। अगर हम किसी भी कार्य को आवश्यकता से अधिक करते हैं तो वो हमारे लिए घातक ही होगा, वो हमें कुछ लाभ नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें भी अपने जीवन के सत्य को पाने के लिए इस संसार से विमुख नहीं होना है, बल्कि संसार के साथ रहते हुए अपने सत्य की प्राप्ति करनी है। इस बात को अब तक श्रोण समझ चुका था और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे प्रभु, आज से मैं आपके कहे हुए सारे वचनों का अनुसरण करूंगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज की अधिकता हमारे लिए नुकसानदेह ही होती है।